अभी हमने करा मीनिंग। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो मेथड्स है, ऑप्शन 1 मेथड 1 और ऑप्शन 2 मेथड 2। ऑप्शन 1, डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी नॉट टू बी शोन सेपरेटली। तो ऑप्शन 1 हो गया नॉट टू बी शोन सेपरेटली। क्या क्या सेपरेटली शो नहीं करेंगे? डिबेंचर्स डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी नॉट टू बी शोन सेपरेटली। जब हम लोन बोरो करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। यस सर। ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? मेरे एसेट्स बढ़ गए। सेपरेटली, सेपरेटली में ये आता है ना यहाँ पे, सेपरेटली। चलो वो बाद में चेक कर लेंगे। PERA PARA PARA श्योर। यस AR ये कर देते हैं, तो मुझे डाउट आया था पहले यही लिखा था। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? मेरे पास पैसे आ रहे हैं। बैंक लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है? मेरे पास मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। अब कंपनीज की बैलेंस शीट, बैंक लोन क्या है? ये इक्विटी का पार्ट या लायबिलिटी का पार्ट? लायबिलिटी लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? नॉन करंट नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में कहां पे आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसमें प्रेजेंटेशन में कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन 1, डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी नॉट टू बी शोन सेपरेटली। लेकिन जो आपने बैंक से लोन बोरो किया है वो तो लायबिलिटीज में आएगा। यस सर। तो कहां पे आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा बैंक लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बस ब्रैकेट्स में डिस्क्लोजर होगा। ये क्या है? डिस्क्लोजर। आप ब्रैकेट्स में लिख देंगे कि जो लोन है इट इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख का लोन लिया और डिबेंचर्स दिए 6 लाख के। मेरी लायबिलिटी 5 लाख है या 6 लाख? 5 लाख। 5 लाख। तो लायबिलिटीज में मैंने जितना बैंक लोन बोरो किया है वो आएगा। सिक्योरिटी तो डिस्क्लोजर है, वो ब्रैकेट्स में बस अमाउंट लिख देंगे, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेजर हेड, नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे बैंक लोन। कोई डाउट? तो ये था मेथड 1। मेथड 1 क्या था? व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, किसकी? फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री पास नहीं हुई। लोन बोरो करने की तो एंट्री पास हुई, तभी तो उसका लेजर बना होगा, तभी तो वो बुक्स में आया। एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स। क्या बताया था मैंने? कुछ मेंशन नहीं है तो आपके लोन सिक्योर्ड रहते हैं, आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करना है हमें। यहाँ पे हम कोई सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स का कोई सेपरेट हेड है? नो सर। नहीं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बस ब्रैकेट्स में प्रेजेंटेशन आ जाएगी, द लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोई भी डाउट? नो सर। मेथड 2 खत्म, मेथड 1 खत्म। मेथड 2, लोन लिया तो इसमें क्या है? टू बी शोन सेपरेटली, सेपरेटली। What to be shown separately? Debentures issued as collateral security.
इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मेथड 1 का? सर ये कि पता नहीं चल रहा कि डिबेंचर्स हमने एज कोलैटरल रखे हैं। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। बैलेंस शीट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाएगी ना। बैंक लोन कितना है? 5 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में भी ब्रैकेट्स में है, कोई अकाउंट तो क्रिएट ही नहीं हुआ। जब एंट्री ही पास नहीं हुई तो कोई लेजर नहीं होगा, कोई जर्नल नहीं होगा, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होगा। तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि डिबेंचर्स की भी तो लिमिट होती है कि ऐसे थोड़ी ना आंख बंद करके जितने मर्जी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लिमिट होती होगी। यस सर। तो अगर कुछ वो डिबेंचर्स ऑलरेडी बैंक को इशू कर चुकी है, तो वो डिबेंचर्स अब पब्लिक को तो नहीं इशू हो सकते। यस सर। तो यहाँ पे कहीं कोई अकाउंट तो क्रिएट हुआ नहीं। तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पे स्टार लगा देता और 10 पेज के बाद स्टार में लिख देता कि दिस लोन वाज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोई गलती तो नहीं होती उसमें, नो सर। डिस्क्लोजर तो हो जाता। तो पॉइंट इज मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। यस सर। विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, मैनिपुलेशन पॉसिबल है, कंपनी हमें बेवकूफ बना सकती है। तो उन्होंने बोला फिर बेटर मेथड क्या है? टू बी शोन सेपरेटली। तो पहली एंट्री तो बैंक टू बैंक लोन। कह रहे लेकिन आपने तो बोला डिबेंचर्स को सेपरेटली दिखाओ, पर जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ गई? मैंने क्या वो डिबेंचर्स बैंक के हो गए? नो सर। तो अगर मैं लायबिलिटीज में वो डिबेंचर्स भी दिखा दूं, तो मैं अपनी लायबिलिटीज ओवरस्टेट कर रहा हूं। यस सर। और वो तो इनकरेक्ट भी है, क्योंकि वो डिबेंचर्स मेरी अभी लायबिलिटी है क्या? नो सर। नहीं है। तो दिखाऊंगा तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ना दिखाऊं तो इट माइट लीड टू विंडो ड्रेसिंग। यस और नो? यस सर। तो क्या सॉल्यूशन उन्होंने दिया? कह रहे एक इमेजिनरी, एक फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट का नाम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिटेड टू जो भी आपने डिबेंचर्स इशू करे X% डिबेंचर्स। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो डिबेंचर्स आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। डिबेंचर सस्पेंस क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट। आपकी लायबिलिटी बढ़ी बट एक्चुअल लायबिलिटी तो थी नहीं, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट कर दिया, एसेट अकाउंट, जिससे इंपैक्ट नलिफाई हो जाए जो भी आपने लायबिलिटी क्रिएट करी थी। क्या फायदा? प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन। ध्यान से देखना, सेम मैंने 5 लाख का लोन लिया था और 6 लाख के डिबेंचर्स अगर दिए, तो लॉन्ग टर्म लोन में, शॉर्ट टर्म सेकंड मेथड में एडिशनल एंट्री तो मैंने आपको बता दी, डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। प्रेजेंटेशन, ध्यान से देखना, आपने जो लोन लिया वो तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, वो तो एज इट इज आ जाएगा। जो आपने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर ही आते हैं। yes or no? यस सर। तो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, टर्म लोन के नीचे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नोट्स टू अकाउंट्स में ही जितने भी डिबेंचर्स इशू करे, 6,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में आप पूरी लायबिलिटी दिखाएंगे और उसी के नीचे उसको सेट ऑफ कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख। तो जितने आपने इस केस में जितने भी डिबेंचर्स इशू करे थे, वो सारे के सारे कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए ही थे। यस और नो? यस सर। तो लायबिलिटी अगेंस्ट डिबेंचर्स 0। Yes, sir. तो ये 0 आ गई। लोन मेरा अभी भी 5 लाख है, लायबिलिटी मेरी अभी भी 5 लाख है, बट यहाँ पे बेटर प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि आपके नोट्स अकाउंट्स में डिबेंचर्स दिख रहे हैं जो आपने एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करे। अगर मैंने इसके टोटल इशू कर रखे होते हैं 10,000 डिबेंचर्स, जिसमें से 6,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी हैं, तो यहाँ पे 4,000 डिबेंचर्स इशूड टू पब्लिक भी आ रहा होता,
तो बस उतनी लायबिलिटी हो जाती। अगर मैंने डिबेंचर्स इशू टू पब्लिक है वो सेपरेटली आ रहे होंगे। कोलैटरल सिक्योरिटी वो पूरा सेट ऑफ करके दिखा दिया, उसकी लायबिलिटी निल रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंटेशन से एक दिखाते हैं। समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. दो मेथड्स, एक डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी नॉट टू बी शोन सेपरेटली, उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन फ्रॉम बैंक आ जाएगा। अगर डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी है तो टर्म लोन फ्रॉम बैंक भी आएगा और डिबेंचर्स भी आएंगे। कोई भी डाउट? No, sir.